अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। टीम पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस जीत पर सभी खुश हैं। और इस जीत का जो ब्रेक डाउन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे जीते, यहाँ तक पहुँचे कैसे, और अगर आगे सर्वाइव करना है तो वो कैसे करना है। मेरे साथ मौजूद है एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर। विकी भाई, ब्रेक डाउन से शुरू कर लेते हैं। यार ब्रेक डाउन देखें, वंस अगेन आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा था, जिसमें पाकिस्तान ने पावर प्ले में विकेट मिली उसको जो हमें चाहिए थी। लिटन दास ने लास्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, उसको शाहीन का आउट कर देना, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव इन द पावर प्ले कि आपने इनफॉर्म बैट्समैन को आउट किया। उसके बाद 10 ओवरों में जब 70 था, एक आउट था, उसके बाद जो हमने कम बैक किया एज अ बॉलिंग यूनिट वंस अगेन, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। शादाब का फिर से एक दफ़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना, 2 गेंदों पे 2 आउट करना, मिडिल ऑर्डर में वो विकेटें लेना जो आपको चाहिए थी, जो काफ़ी अरसे से। देखिए, अगर आप एशिया कप और अगर आप इंग्लैंड की सीरीज़ निकालें तो अच्छी टीमों के अगेंस्ट हमने बीच में विकेटें नहीं ली थी, ठीक है। और जब हमने बीच में विकेटें नहीं ली थी तो हमने स्ट्रगल किया था, और हमारे बॉलर्स जो थे वो रन्स हो रहे थे उनको, क्योंकि ऑब्वियसली जब 2 या 3 आउट होते हैं तो फिर आपके ऊपर दूसरी टीम अटैक करती है और उसमें फिर जो आपके पास चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आई थिंक दैट वाज गुड। और फिर अच्छी चीज़ यह है कि शाहीन को आज देखा हमने दोबारा से कि आए, आउट किए, मैन ऑफ द मैच बना। वो एक ओवर में उनके 2 आउट करना और फिर एक और आउट करना, उसके साथ आई थिंक वसीम ने आज फिर बेहतर बॉलिंग की है, दोबारा बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बेहतर कह रहा हूँ सॉरी, अच्छी बॉलिंग की है। और आई थिंक रिस्ट्रिक्ट करना इस विकेट पे एडलेट की, जिस पे हमने पहले मैच देखा था कि साउथ अफ्रीका को मुश्किल हो रही है नीदरलैंड के बॉलर्स खेलने में, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्कोर, जिस पे हमने उनको फिर एक दफ़ा हमारी बॉलिंग लाइनअप ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दी, जिसमें हारिस, रऊफ, ये नसीम सारे शामिल है, पूरा बॉलिंग यूनिट शामिल है। कमिंग ऑन आई थिंक थोड़ा सा अनलकी रहे बांग्लादेश, रिजवान का कैच फिर ड्रॉप हुआ, और उसके बाद फिर 10 ओवरों में जिस तरह हमने देखा कि दे वर 50 समथिंग इन 10 ओवर्स अगेन। सो अगर उसके साथ आप 1-2 विकेटें बांग्लादेश ने ली होती तो शायद प्रेशर जो था वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा होता। एक दफ़ा आ गया था दोबारा से, हारिस का आते ही रन आउट भी मिस, हारिस का रन आउट हुआ, तो वो आते साथ जो आके एकदम जो प्रेशर जो था वो, उससे 10 ओवरों के बाद प्रेशर क्रिएट हुआ, बाबर आउट हुआ, साथ ही रिजवान आउट हुए। तो उसके बाद जब नवाज और हारिस खेल रहे थे, अगर उनमें से कोई एक जल्दी आउट हो जाता तो मोस्ट प्रॉबेबली थोड़ा सा हम लोग और बैकफुट पे चले जाते। लेकिन अगेन बॉलिंग लाइनअप जो है वो उन्होंने एक फिर आपको ऐसा टास्क दिया कि जिस पे उन्होंने ऐसी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और आई थिंक एक दफ़ा फिर हारिस वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, द इंटेंट। मैं फिर कहता हूँ कि देखिए, परफॉर्मेंस होना ना होने बात है, किसी दिन वो आएगा ऐसे कोशिश करेगा पहली बॉल पे भी आउट हो जाएगा, बट यू नो द इम्पैक्ट ही क्रिएट्स, वो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस इन पाकिस्तान टीम नाउ। मुझे अपनी PSL की टीम याद आ रही है, पेशावर। हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे पहले 3-4 मैचेस में, और उसके बाद जब रिजवान को हमने खिलाया और द वे ही केम इन, तो ऐसे हारिस आया, तो द वे ही केम इन, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका इंटेंट था, उसने हमारी पूरी टीम को ना लाइटन अप कर दिया। लेकिन और उसके बाद रिजवान कह रहा हूँ कि शान, जी रिजवान बार-बार लंबा दिन आ रहा है लंबा दिन और शान मेरा ख्याल है जो उसने आज इनिंग्स के लिए दोबारा से ही है शोन के ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, very improved cricketer. I think one of the best right now in Pakistan circuit as a T20 player. So overall अच्छी combined effort थी पाकिस्तान की। ठीक है। नहीं, आपने कहा कि वो बांग्लादेश अनलकी रहा, रिजवान का कैच, वो तो उनके लिए मेरे लिए रिजवान ने कोई डैमेज तो नहीं किया बांग्लादेश। मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था ना, मेरे लिए, और जो मैन ऑफ द मैच है वो शादाब है, क्योंकि जो पिछला मैच भी इसी तरह बारिश हुई थी, बारिश से पहले जो 2 बॉलों पे इसने 2 आउट किए, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ। आज उसने समोया सरकार को आउट किया, वो बहुत अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहा था और सेट खेल रहा था। फिर शाकिब जैसे बंदे को पहली बॉल पे आउट करना, 2 बॉलों पे 2, वरना वो 160 तो 150-160 वो आराम से कर रहे थे। तो 150-160 हमने देखा आज के इस विकेट पे इजी नहीं था। तो मेरे लिए जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी ना, वो शादाब की थी, क्योंकि 10 ओवर 70 लग चुका हुआ था। हाँ। उस टाइम आपको गेम अपनी तरफ लेके आना था, और वो सिर्फ शादाब लेके आया, क्योंकि वो जो उसने 2 बॉलों पे 2 आउट किए, मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि शाकिब भी स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलता है। शाहीन ने भी 4 आउट किए। शाहीन, लेकिन जो मैं T20 में मानता हूं इम्पैक्ट वाले आउट। हाँ, पहला आउट उसने लिटन दास, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस वाला प्लेयर था जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। इंडिया वाले मैच में भी हमने देखा था, वो मैच एक साइड पे ले गया था, वो आउट था। लेकिन उसके बाद जो मैच बनाया है ना सही,
वो शदाब का था। अगर उन दो बंदों को, क्योंकि वो देखा आपने कि वो स्पिनरों पे शमोया भी चार्ज ले रहा था, फिर शाकिब खेलता ही अच्छा है स्पिनरों को, अगर उन दोनों की वहां पे पार्टनरशिप लग जाती 150 160 पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता चेज का। 150 160 और फिर जिस तरह से हमें ओपनिंग मिली, रिजवान बाबर बहुत तनकीदी है, लोगों ने तो बड़ी के खुशी मनाई है कि आउट हुए, फिर वही अपने लिए क्रिकेट। यार अब मेरा ख्याल क्वालिफाई कर गए हैं, अब दुआ करें कि आगे दुआओं पे तो क्वालिफाई किया सलीम भाई। नहीं, अब उनके लिए गुड विशेस होनी चाहिए कि आगे हम सेमीफाइनल में आ गए हैं। वो तो सबको हम बार बार बता चुके हैं, मतलब तीनों भी बता रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बता रहा है, लोग आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं तेज़ खेलें। अब वो नहीं खेले, अब हम मार तो सकते नहीं हैं, या वो वाला हिसाब तो कर नहीं सकते, वो एक मीटिंग वाला जो इन्होंने सुनाया था। तो बात ये है कि ये इतना ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ है अब 2 दिन है उनके पास, हाँ, एनालाइज कर सकते हैं। उनको सोचना अगर कर चाहिए, देखें उनको सोचना चाहिए कि यार अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ या तो अपना नंबर चेंज करें, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा। देखें एक चीज़ किसी से नहीं होती तो ज़रूरी नहीं, ज़िद नहीं पकड़ लेनी चाहिए उस चीज़ की कि ठीक है आप जब जीतते हैं तो चीज़ें कवर हो जाती हैं, मगर आज जिस तरह हम जीते हैं वो भी आप देखें कि बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं। जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि अगर वो 150 कर जाते तो हम तो फंस गए थे, मतलब 150 बड़ा मुश्किल होना था हमसे, जो हम जिस तरह हमने स्टार्ट लिया और जो नज़र आ रहा था स्कोर नहीं हो रहा, मतलब 10 में 50 था तो आप समझे कि 10 में 100 इस विकेट पे होता हमसे। हाँ, बड़ा मुश्किल होना था, ये नहीं हो सकता था, वो नज़र आ रहा था नहीं फंसा के चले गए आप तो इसलिए थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आना चाहिए हमें अगले मैच के लिए। अगली मैच की टीमें जो हैं वो बांग्लादेश नहीं होनी, आयरलैंड नहीं होनी, वो टीमें हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं और बेहतर अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे, और नहीं बेहतर टीमें हैं, टॉप टीमें हैं जिनके साथ आपके मैच होना, या न्यूजीलैंड के साथ होगा मोस्ट प्रॉब्ली, या इंग्लैंड के साथ। तो इंग्लैंड से हम तो वैसे ही अंडर प्रेशर हैं, पिछली सीरीज़ आ रही हैं, यहाँ भी हारे हुए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा ना उस जो बार बार वो कहते हैं ना कि उससे निकलना चाहिए, जिसमें हमारे दोनों ओपनर फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो बाकी प्लेयर्स को भी देखें कि एक नया लड़का जो बार बार हम कहते हैं एक बच्चे ने आके एकदम टीम का मोराल उठा देते हैं, और ओपनर्स ऐसे होते हैं जो मोराल उठाते हैं या गिराते हैं। तो ये थोड़ा सा इनको इस पे काम करना चाहिए टीम मीटिंग में, जैसे नवाज़ को कहा कि तू मेरा मेन प्लेयर है, खुद को भी कहना चाहिए, आया ही नहीं बेचारा, तो ये चीज़ों को खुद को भी कहना चाहिए, मतलब कि मदर नवाज उसके बाद बॉलर तो नहीं नजर आया हमें, ये क्या मतलब है आपका कहने? उन्हें खुद को भी कहना चाहिए तू मेरा ओपनर है, तू मुझे मैच जितवाएगा शीशे में, उसके बाद खुद नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब आमिर मतलब जो समझने वाले समझ जाते हैं कि नहीं। अभी जैसे हम दोपहर में भी बात कर रहे थे कि वो हारिस को, जो हारिस ने खेला तो उसके बाद बोला गया सैफी भाई को, सरफराज भाई को बोला कि यार इसका इंटेंट बहुत शानदार है, आप प्लीज़ माजरत आप साइड पे हो जाएं। अब यहाँ इंटेंट नज़र आ रहा है T20 में, अब यहाँ भी किसी को बोल देना चाहिए कि भाई मेहरबानी आप ज़रा साइड पे हो जाएं। ये जो सिस्टम के मसाइल हैं, आप देखें ऑस्ट्रेलिया और जो उसका मैच हुआ लास्ट अफगानिस्तान, उनकी टीम को लगा कि मिचेल स्टार्क इस टाइम फॉर्म में नहीं है, इस टाइम बेटर ऑप्शन है रिचर्डसन। मिचेल स्टार्क जैसा बंदा उन्होंने बाहर बैठा दिया। तो टीम की ज़रूरत के लिए आपको बोल्ड डिसीजंस करने पड़ते हैं। ये पता नहीं हम लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते। नहीं, ये मेरे लिए हमारे यहाँ ऐसा भी तो होता है ना कि ये भी तो मसाइल है ना कि आपने एक प्लेयर की तरफ उंगली उठाई, उसे बोला आप बाहर चले, उसके साथ 3 4 5 लोग और हैं, वो टीम के अंदर मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमारे कोई एक मसला थोड़ी है। अरे मैं तो अब 2 साल से नहीं हूँ, मैंने तो सुना है कप्ताना मुर्शद ने एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ, लड़के तो कहते हैं हम इनसे बड़ा सीख रहे हैं। तो और सारी दुनिया बात भी करती है, बड़ी यूनिटी नजर आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, माहौल वाले तो ऐसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी यूनिटी है, ऐसा एक दूसरे पे फेथ है, तो फिर टीम की बेहतरी के लिए भी जरा थोड़ा फेथ शो करके देखें, शायद बेहतर हो जाए। लेकिन विकी भाई मैं जो बात करूँ कि सिस्टम के जो मसाइल हैं इस T20 वर्ल्ड कप में जो हम एक्सपोज हुए, जो हमारी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो ग्लिचेस कैसे दूर होंगे? वो हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते? यार ग्लिचेस दूर होते हैं जब लोग समझदार हो और लोग समझे कि क्या गलतियाँ कर क्या रहे हैं हम। तो आई थिंक गलतियाँ जो समझते हैं कि हम कर रहे हैं या जो भी है उसको देखना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि किसी प्लेयर का इसमें कोई कसूर नहीं है। आज प्रॉबेबली हमारा 5वां मैच था और आज दिन तक हमने किसी भी प्लेयर को
ब्लेम नहीं किया कि यार आपकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। हमने बात की है बेहतरी के लिए, और वो बेहतरी पे भी जो हमने बात की है वो सिर्फ एक चीज़ हमें जो मेजर नज़र आ रही है वो ओपनिंग पे बात हो रही है, क्योंकि दोनों इस वक्त जो है वो या मिडिल ऑर्डर पे हम बात मिडिल ऑर्डर पे बात करें। ठीक है, बात यह कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, गलतियां हमने की हैं, उनको सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे ये तो वक्त बताएगा। बातें तो करनी आसान है और वो की है उन लोगों ने, सिस्टम में जो है वो हुआ है। अब सिस्टम जो है उसने देखिए होता क्या है कि ना मुझे आपसे मसला है ना मुझे आमिर से मसला, और ये जो ट्रायंगल है ना इसमें हमें एक दूसरे से कभी भी कोई भी मसला नहीं रहेगा। मसला आपको पता कब होता है? तब होता है जब आप सलीम भाई के लिए डिफरेंट सोच रहे हैं, मेरे लिए डिफरेंट सोच रहे हो और आमिर के लिए डिफरेंट सोच रहे हो। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आपका एक बेंचमार्क है कि यार ये हमारा बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क पे जो बंदा सिलेक्ट होगा वो इस क्राइटेरिया पे होगा, चाहे वो बहुत बड़े नाम वाला प्लेयर है, उसने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को, चाहे वो बिल्कुल यंगस्टर है। कहानी ये नहीं होती कि मुझे तू पसंद है तो तू आ जाएगा बेटा, मेरी बस बात भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जब पाकिस्तान टीम अभी हार रही थी तो उन्होंने कोई सामने नहीं आया कि ये टीम मैंने सेलेक्ट की थी। प्लीज़ अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है ना, प्लीज़ डोंट कम कि ये टीम बिल्कुल सही सेलेक्ट की थी हमने। ये प्लीज़ ये बेवकूफ़ बनाना लोगों को ना शुरू कीजिएगा। सबको पता है कि कहाँ कहाँ पे गलती है, क्रेडिट लेने ना आ जाए कि ये टीम बिल्कुल सही थी। ये अगर टीम जीत भी जाती है ठीक है, ये प्लीज़ क्रेडिट लेने ना आ जाइएगा कि हमने ये टीम बिल्कुल सेलेक्ट सही की थी। सबको पता है, इवन जो हम तो क्रिकेटर है ना, जो क्रिकेटर्स नहीं है उनको भी नजर आ रहा है कि कहाँ कहाँ गलती है। तो जब टीम शुरू से हारी है तो आप सारे जाके किसी कमरे में बंद हो गए, छुप गए, गायब हैं, पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहते हैं। अगर ये टीम सेमीफाइनल जीतती भी है या फाइनल भी जीती तो बाहर ना निकलिएगा, बाहर बहुत ठंड है, प्लीज तो निकले तो जैकेट वगैरह पहन के आए क्योंकि ठंड लग सकती है, वरना छुपे रहे। अच्छा एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है, इसे स्कैन कीजिए क्योंकि कोका कोला पाकिस्तान लाया है क्रिकेट फैंस के लिए एक फैन क्विज। आप इस कोड को स्कैन करके गेम खेलेंगे और अगर आप टॉप स्कोरर होते हैं तो आप फिर कोक मर्चेंटाइज जीत सकते हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ब्रेक के दौरान भी हम काफ़ी बात करते रहे और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस नुक्ते को दोबारा से शुरू करते हैं। क्या हुआ भाई? ना आपने आज लंच करवाया ना डिनर करवाया, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया भाई। आप क्या खाना चाहेंगे? कैडबरी की डेयरी मिल्क आपके पास है, खाने में क्या खाना चाहेंगे? देखिए कुदरत का निज़ाम है, कुछ तो खिला दें आप। बड़ी भूख, कुछ मंगवा लें जी, कुछ बहुत मंगवा भूख लें, लगी। कुछ मंगवा लिया। आपने खाना खाना? सुबह से बिठाया हुआ है यार, रात बज गई। सुबह अलग सुबह पीटी हुई है, सुबह असेंबली हुई है ना हमारी। लंच किया है ना डिनर। नहीं आप बेफिक्र हैं, आपको कुछ आपके लिए तमाम शुरू में ना मैचेस देखा करते थे। जब ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में मैच हुआ करता था 4 बजे मैच शुरू होता था। उस वक्त जब उठा करते थे, या आज आपने उठाया हमें तीनों को। कोई बात नहीं, मैं भी काफ़ी अर्से बात करता हूँ। अच्छा सलीम भाई, जो हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम के मसाइल, सिलेक्शन के मसाइल, अब इसको दूर कैसे करना है, इस पर काबू कैसे पाना है। दूसरे साथ में हमारा एक बड़ा मसला है, हम शॉर्ट टर्म जब प्लानिंग करते हैं तो हम लीग देखी, KPL देखा, हमने अब PSL आने वाला है तो PSL पे नज़र रखेंगे। जहाँ को एक लड़का इनिंग कर गया, उसके 1 घंटे में 2500 ट्वीट्स आ गए, चलो जी मिल गए, लब गए, वो टीम में आ जाएगा। तो ये किस तरह से हम फिर बेहतर करेंगे क्रिकेट को? यार ये मेरा ख्याल है काफ़ी हम इस पे बात कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का हमने दिखाया भी था, मतलब वहाब ने और आमिर ने, फर्स्ट क्लास नहीं खेली। फर्स्ट क्लास नहीं खेली। अब मेरा ख्याल जो हमें काफ़ी देर से गलतियां नज़र आ रही हैं कि हम एक सीरीज़ से किसी को उठाते हैं और फिर उसको आसमान पे ले जाते हैं और फिर नीचे से सीढ़ी खींच देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। होना सिलेक्शन का मेयार एक तय करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 2-3 सीज़न ऐसे हों कि आपका प्लेयर को परफॉर्म करे तो उसको सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको बताऊं, मैं हबीब बैंक से खेलता था, ठीक है। वहाँ बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो कई सीज़न उन्होंने टॉप किया था मगर उनकी बारी नहीं आई। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, अगर आजकल के ज़माने में होते तो शायद वो बेचारे, मैं कहता हूं, बड़े अनलकी थे कि आपको मैं नाम लेता हूं, आगा जाहिद,
अरशद परवेज़ बाटा हुआ करते थे, ओपन करते थे दोनों, और वो हर सीज़न में सबसे ज़्यादा 100 करते थे, सबसे ज़्यादा स्कोरें करते थे। तो उनकी बारी नहीं आई पाकिस्तान टीम में, तो ये वो मायार था। नहीं, ये बारी इसलिए नहीं आई कि जगह नहीं थी, उनसे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, इसलिए नहीं आई कि वो पसंद नहीं थे। नहीं, उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा था ना। अब मसला दूसरा है। मतलब अब तो मसला ये है ना कि अब तो पसंद नापसंद का मसला आ रहा है ना, जो हमें नज़र आ रहा है। या फिर आप टीवी पे एक मैच कोई अच्छा स्कोर करता है तो लोग एकदम शोर करते हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग ही कहते हैं कि जी इनको लेके आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी टीम, आपका मिडिल ऑर्डर आपको नहीं नज़र आ रहा, आपकी बहुत सारी जगहों पे खला नज़र आ रही है ना। तो ये चीज़ों कवर करने के लिए आपको लोगों की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, 1-2 सीज़न देखना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी देख लो कि वो जितनी देर बंदा मैच्योर नहीं होता ना, कि उनको नज़र आता है कि यार ये अब इस कैप का हकदार है, उतनी देर वो उसको नहीं खिलाते। तो ये इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, और मेरा ख्याल अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। चलता ही रहेगा। खैर, बार हम PSL की बात करें, लीग्स की बात करें तो सिस्टम, क्योंकि अब इसकी बेस यही है, बुनियाद यही है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप दोनों भी इजाज़त दें मुझे। अच्छा, कर ले, मर्जी है। आई डोंट माइंड। अच्छा जी, अब ये जो PSL होने जाना है फरवरी से, और इसमें एक तो ये कि जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली उनकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा, जो अभी करंट टीम में उनकी कैटेगरी जो है वो प्लाटीनम सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसमें है। हैदर उसमें है, नसीम गोल्ड से जो है वो डायमंड में आ गए। आप 100+ विकेट टेकर्स हैं, आपकी PSL 7 सीजन तक, अब तक के 7 सीज़न है, उसमें आपने 100+ विकेट्स ली। आपकी कैटेगरी फिर नीचे क्यों आई? क्यों भाई? क्या मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया आती क्या? क्यों है उसकी, उसका सिस्टम समझना है मुझे। पर्सनल आपका मसला नहीं समझना है मुझे, वो सिस्टम समझना है कि ये कैसे होता है। जैसे शोएब मलिक की कैटेगरी, मोहम्मद हफीज़, इमाद खैर प्लेटिनम में उनको रखा गया, अल्लाह जाने कैसे। आमिर की कैटेगरी आपके सामने है, फिर आप खुद भी। तो ये कैसे होता है, ये क्या वजह है? मैंने कहा ना कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उन्होंने खुद से नीचे कर दिए, कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया, अनाउंस कर दिया कि जी प्लेटिनियम से आप डायमंड में आ गया, और रीज़न कोई नहीं दिया। आप नेशनल नहीं खेल रहे, ये वजह है? इन्होंने रिटायरमेंट ले ली? सर मुझे तो नेशनल, मैंने रिटायरमेंट वाइट बॉल क्रिकेट से कभी भी नहीं ली, मैं अभी भी अवेलेबल हूँ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है क्राइटेरिया, एक बंदे की परफॉर्मेंस बताऊं? नहीं, आप मुझे एग्जैक्टली मुझे किसी और बंदे से कोई भी वो लेना देना नहीं है दिला होना यार, भी जिसका जो है वो सही है। अपनी आप जगह उनके पे कहने पे है, रुक जो गए। मेरा है वो मेरा है। मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की भी बात करूं, आपने मेरे से सवाल किया, सो मुझे लगता है कि अगर 100 आउट करने के बाद भी PSL में आपकी कैटेगरी डाउन होती है तो फिर मैंने गलत आउट कर दी। नहीं करने चाहिए। और आप जो हैं वो लास्ट ईयर, आप आई गेस आपकी लास्ट ईयर प्लैटिनम से आप डायमंड में चले गए थे ना? मैं डायमंड में था, और उस वक्त तक आप मैं थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो क्या हुआ? ये आपके चीफ सेलेक्टर और लैपटॉप से कोई अच्छी फाइल नहीं निकलती आपके बारे में? चेयरमैन PCB रमीज राजा साहब वो बताएंगे आपको। लेकिन बात वही है कि फ्यूचर को देख रहे हैं। और देखें, अब ये यहाँ पे बात, अब अपने पे बात हम करेंगे तो लोग समझते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ आपने सवाल किया है, लेकिन ये फिर पाकिस्तान को जिन लोगों ने सर्व किया हुआ है, 10-10, 15-15 साल सर्व किया हुआ है, उनको ये रिवॉर्ड है कि कल का बच्चा, मतलब बच्चों को दें, आप खिलाएं उनको, ये इन्वायरमेंट दें, कैटेगरीज दें, अगर वो हकदार हैं उस चीज़ के। तो ठीक है, अगर परफॉर्मेंस बेस पे भी आपने करना था तो इस साल जो लड़के प्लैटिनम में उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, ठीक है, बट आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, वो क्यों नहीं नीचे आए। फिर बात वही आ जाती है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं ना, जो सिस्टम की ये नालायकी है, मैं तो ये बोलूँगा ये सिस्टम का फेलियर है कि ये जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, और ये जो आपके जो यस चेयरमैन PCB, आपने कुछ कर दिया था। चेयरमैन PCB रमीज राजा साहब ये आने से पहले पुरानों को निकाल दें, चले हुए कारतूस, ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है, एक तरफ आप लोग कहते हैं जी कंट्री, फिर जो जिन लड़कों ने 20, चलो मैं अपना नाम नहीं लेता,
हफीज़ भाई के 20 से 21 साल है इस कंट्री को, शेख भाई के 20 से 21 साल है इस कंट्री को दिए हुए। आप लोगों ने उनके साथ क्या किया, क्या कर रहे हैं उनके साथ? सरफराज अहमद के साथ तो आप तो बच्चों को वही लेसन दे रहे हैं ना, जो बच्चे आज आपके सिस्टम में आ रहे हैं वो देख रहे हैं। वो कोई जब इस सिस्टम में बंदा आ गया ना, फिर उसको ये चीजें रियलाइज होना चाहिए, अच्छा आज इनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा। आप उनको ये लेसन दे रहे हैं कि बेटा मेंटली तैयार है, तू अपना सोच के रख पहले। फिर आप कहते हो ये अपना सोच रहा है, ये क्रिकेट टीम का नहीं सोच रहा, क्योंकि आप प्लेयर्स के साथ ऐसा कर रहे हो, दूसरों को ये लेसन दे रहे हो कि बेटा कल तेरे साथ भी होगा, तू अपना पहले ही सोच ले, तुम्हें लगे तो कट ले भाई, अपना देखो। क्यों कि आप वो सबक पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो दिखा रहे हो कि भाई हम तो सीनियर्स के साथ ऐसा ही करते हैं। एक सवाल आप दोनों से है, अब सलीम भाई से भी मैं वो कर लेता हूँ। एक राइट टाइम होता है हर चीज़ के उरूज का भी और फिर उसके इख्तिताम का भी। यू हैव टू कॉल इट ऑफ। आपको पता होता है कि अब ये यहाँ से मैंने ये वाले पर्क्स नहीं लेने, यहाँ से आगे मेरी यहाँ जगह नहीं बनती। हमारे सिस्टम में एक मसला ये भी है कि जो सिस्टम में आ गया वो शायद उस राइट टाइम को जज करके अपने मामलात को कॉल ऑफ नहीं करता, और वो चाहते हैं कि मैं सिस्टम का हिस्सा रहूँ, लिंगर ऑन करूँ। तो जब तक वो आगे से पुराना बंदा नहीं जाएगा, नीचे से नया टैलेंट, ये बैलेंस भी क्रिएट नहीं हो रहा, ना इंडिविजुअल्स की तरफ से ना सिस्टम की तरफ से। यार ये देखो, अगर कोई बंदा फिटनेस के मेयार पे पूरा उतरता है, बेशक वो उसकी एज अगर आप समझते हो कि ओवर एज हो गया है, अगर वो यंगस्टर से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हाँ, आप ये ज़रूर करें कि आप उस यंगस्टर को साथ रखें उसके, बल्कि वो उसके नीचे रह के, मैं बार बार कहता हूँ कि वो सीखेगा, ना कि आप एक सीनियर को निकाल के इतना बड़ा एकदम खला पैदा कर दें कि आपको फिर समझ ना आए कि यार पुराने प्लेयर को कैसे वापस लाएं, क्योंकि आपने निकाला होता, फिर आपको खुद ही शर्म आ रही होती है कि यार अब ये हमसे गलती हो गई। अब बहुत सारे प्लेयर ऐसी टीम के साथ भी हैं ऐसे, जैसे अभी जिनकी कैटेगरी ऊपर है। अब जैसे हमारा बैट्समैन है जो अभी नाम लेने लगे थे आप, उसका हैदर। अब हैदर की मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको कैसे पता नाम? वो मैं देख रहा था, आप लिख रहे थे। हैदर के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यंगस्टर है पाकिस्तान का, मैं भी कभी जाके वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, मगर उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं कि लैपटॉप से देख के हम परफॉर्मेंस से कर रहे हैं, तो फिर उसकी तो बेचारे की परफॉर्मेंस नहीं है। यंगस्टर है, मैं उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाह रहा, होगा, टैलेंट होगा, मगर होगा। हाँ। मगर फ़िलहाल तो उसने कुछ नहीं किया ना। तो आपने जिन लोगों ने इसने 100 आउट किए, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि एक बंदे ने 100 आउट किए, एक पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर दोनों रहे हैं, तो आप उनको निकाल के एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप नीचे चले जाएं, तो ये एक ज़्यादती है, ये सिस्टम की में बहुत बड़ा खला है। सलीम भाई, दूसरा ये है, एक चेयरमैन और एक चीफ सिलेक्टर, आपकी इस लीग का उनके पास किसने राइट दे दिया कि वो प्लेयर की खुद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे? ये किसने राइट दिया है? फ्रेंचाइज जो पैसे दे रही है, उनका राइट बनता है कि भाई ये बंदा परफॉर्मर है, मुझे प्लैटिनम में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये चीफ सिलेक्टर और पीसीबी की, ये 6 साल पहले ऐसा नहीं था। ये जब से आपके ये महान आए हुए हैं सर रमीज भाई, ये उन्होंने चेंज किया। एक बंदा कैसे, एक वन मैन डिसाइडर है कि भाई ये सारे लाइन में लेके आओ, इसको मैं डिसाइड करूंगा, ये ए में है, ये बी में है, ये सी में। क्यों भाई? बंदे की कैटेगरी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है, ना कि चेयरमैन और आपका चीफ सिलेक्टर करता है कि जी ये ए में है, ये बी में है। पैसे फ्रेंचाइज दे रही है, सिलेक्ट ये कैटेगरीज ये 2 बंदे कर रहे हैं। क्यों? मेरा सवाल है। चलें, आपका ये सवाल शायद ब्रेक शामिल करनी है हमने। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है, इसे स्कैन कीजिए, क्योंकि कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए एक फ़ैन क्विज़ का एहतमाम किया गया है। आप इस कोड को स्कैन करेंगे, गेम खेलेंगे शानदार सा, और अगर आप उस गेम में परफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, अपने लिए खेलते हैं, तो आप टॉप स्कोर कर सकते हैं। टॉप स्कोर करेंगे तो फिर आपको मर्चेंटाइज जीत सकते हैं, आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ब्रेक पर जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के प्लेयर अपने राइट टाइम पे कॉल ऑफ क्यों नहीं करता, और फिर अपने साथ किसी यंगस्टर को, जूनियर को रखते हुए ट्रेन क्यों नहीं करता, या हमारे सिस्टम का जो फ्लॉ है
इसमें एक इंडिविजुअल प्लेयर का कितना रोल है और फिर सिस्टम का कितना इसमें हाथ है। सलीम भाई से इस पर हमने बात की, विकी भाई और आमिर का भी इस पर इनपुट ले लेते हैं। ये भी एक मसला है या आपको लगता है कि ये नहीं है, आप इसकी नफ़ी करेंगे? यार देखिए, हमारे इधर ना रिटायरमेंट्स लेने का जो है ना वो कभी भी वो नहीं था, कल्चर नहीं था। कल्चर डेवलप होता था कि एज अ प्लेयर मुझे पता है कि अगर मैं कहाँ तक कितना फिट हूँ, मैं कितना खेल सकता हूँ और मैं कब तक सर्व कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हाँ, जब प्लेयर नहीं ले रहे हो तो उसको धक्के मार के कहते घर जाओ, जब मैंने ली थी मुझे कहते गलत कर दिया। किसी हाल में खुश नहीं है, किस हाल में खुश तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, प्लेयर अगर मुझे पता है कि अगर मैंने टीम पे बोझ रहना है तो आई हैव टू कॉल इट ऑफ, ठीक है ना। हम लिंगर ऑन नहीं करते। असल में पहले कल्चर इस वजह से नहीं होता था पाकिस्तान टीम का ये कि आप रिटायरमेंट लेके हुए कभी इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट थी नहीं। वट एवर यू हैव टू अर्न फ्रॉम पाकिस्तान टीम, नॉट इवन डोमेस्टिक। हमारे डोमेस्टिक में भी इतना ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है एज रिगार्डिंग टू मनी कि हम ये कह सकें कि जी अगर हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलेंगे तो उससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर देंगे। जब से ये लीग सिस्टम आया, देयर आर अ लॉट ऑफ लीग्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर दुनिया की टीम लीग्स करवाती है, वो खेलती है, वो अपनी क्रिकेट को प्रमोट कर रही है। उसमें यू गेट चांसेस टू गो, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो यू गेट चांसेस टू गो एंड प्ले देयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको पैसे मिलते हैं ना, देन एज अ प्लेयर आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होता है कि यार अच्छा, अगर आप नहीं भी खेल रहे या अगर आपकी जगह नहीं भी बन रही, सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि यू विल अर्न फॉर योर सेल्फ एंड योर फॉर फैमिली बाहर से, लीग से, ठीक है जी। तो एज अ प्लेयर आपको वो समझ आ जाती है। अगर अब आप देखें तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह पहले कल्चर नहीं था, लेकिन अब लोग जो है वो रिटायरमेंट कॉल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार ठीक है, लेट्स टेक इट, आई एम नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। बात वही आ जाती है सलीम भाई वाली कि अगर आप फिट हैं तो क्या आपका सिस्टम उस चीज़ को अब्जॉर्व कर लेगा कि यार आप फिट हैं और आप सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप खेलें। या हम ये कहते हैं कि हम जी यंगस्टर्स पे जाएंगे। देखिए, सिस्टम बनाते भी आप हैं और उसको निखारते भी आप हैं। यार किसी प्लेयर पे फिर हम क्यों बात करें? मैं मतलब मेरा बात फिर वही आ जाती ना, फिर क्राइटेरिया सबके लिए एक जैसा, क्राइटेरिया सबके लिए एक होना चाहिए। बात तो वही आ गई ना। फिर नहीं, क्राइटेरिया एक सबके लिए एक होना चाहिए। मैं होना किसी प्लेयर को कभी भी बात नहीं करता। बात मतलब कहने का यही है कि पुराने को अगर कैरी करते हैं, अब अगर आमिर देखिए, मैं आपको ये भी मेरी तरफ से 4 साल तक क्राइटेरिया है। लोग शायद ये सुन के, आमिर को सुन के शायद उसको इस बात पे क्रिटिसाइज करें कि यार आमिर क्यों उसका नाम ले रहा है और ये और वो ऐसे वैसे। आमिर को प्रोबेबली इफ्तिखार से कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आमिर को जो एक इशू है कि अगर इफ्तिखार की सिलेक्शन पे उसको है कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आई डोंट नो अब, लेकिन उसको क्यों नहीं, आमिर को क्यों नहीं? कोई मतलब ये कि क्राइटेरिया फिर सबके लिए, क्राइटेरिया जब आपका एक ही होता ना, सिस्टम नहीं होनी चाहिए, जब सिस्टम आपका एक तरीके से नहीं करता ना हर एक को ट्रीट, तो फिर आपको ये सवाल आपके अंदर अपने विदन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये इनसिक्योरिटीज़ जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने तक नहीं महदूद नज़र आती, फिर आपकी टीम में भी नज़र आती हैं। फिर जब आप टीम में भी आते हैं ना, तो तब भी आप इनसिक्योर। ये इनकन्सिस्टेंसी की सबसे बड़ी वजह ये है कि व्हेन देयर इज़ नो सिस्टम, व्हेन देयर इज़ नॉट अ पाथ क्लैरिटी। हाँ, अगर आपने एक सीधा मतलब यहाँ से मैंने आपकी तरफ आना है, लेकिन मैं घूम के आऊँगा, या मैं इधर हुआ और इधर कोई और आ गया। अच्छा, सॉरी टू कट यू, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम आई होप आगे डिस्कस कर लेंगे इसको फर्दर इन डिटेल। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट मैच जो आज हुआ, इंडिया और जिम्बाब्वे, वो तो भूल ही गए। राहुल ने 51, कोहली 26। या देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छा खेलेगी और जीतेगी। वी नो के 186 का टारगेट उन्होंने सेट किया है। अच्छी चीज़ ये है कि केएल राहुल के लिए बैक टू बैक 50s रही हैं। आउट ऑफ फॉर्म थे 2 मैचों में 2 50 के, तो कॉन्फिडेंस आया होगा। कोहली आज थोड़ा सा जल्दी आउट हो गई, वॉज अगेन प्लेइंग एन एंकर रोल, लेकिन आई थिंक अगेन द डिफरेंस जो इंडिया की टीम में, सूर्या कुमार यादव 15 पहले बॉलिंग वो अच्छी कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग, 100 पे 4 आउट थे इंडिया के 15 ओवरों में, और फिर सूर्या कुमार यादव 24 बॉलों पे 86 कर जाना। आई थिंक दिस इज अमेजिंग क्रिकेट। उन्होंने 61 किया प्रोबेबली 24-25 बॉल्स पे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया से ऐसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करें। उन्होंने अपना खेलने का तरीका जो सूर्या कुमार यादव का था, आज फिर से उसने चेंज नहीं किया। और आई थिंक जितना आप इस सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है और आपका सेल्फ बिलीव जो है वो और बढ़ता है। तो आई थिंक
इट वाज ऑन द कार्ड्स के अफगानिस्तान जिम्बाब्वे जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगी इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी फाइट की। जिम्बाब्वे को हमें क्रेडिट देना चाहिए, थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, कहीं पे अपनी गलतियों से वो हारे हैं, जिस तरह नीदरलैंड से भी वो हारे हैं अपनी गलतियों से। सो कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलतियां, बट ये एक्सपेक्ट करता है दे पुट अ गुड फाइट। ये मतलब पूरा हो गया। अब सेमीफाइनल्स की जो गेम है वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, अब आप इजाज़त दें, आप इजाज़त दें, आप इजाज़त दें, तुम्हें हमारी तरफ से इजाज़त है। इजाज़त है भाई। चलें जी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।